मोहतरम सामीन अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश होने जा रहे थे कि रास्ते में इनकी नज़र हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक शख्स पर पड़ी जो मुसलसल रोए जा रहा था। हज़रत अली शेर खुदा ने इस बंदे से रोने का सबब पूछा तो इसने बताया, मैं बहुत ही बड़ा गुनाह कर बैठा हूँ। मुझे अल्लाह ताला की अज़ाब से डर लगता है। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। आप हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मेरी माफ़ी की सिफारिश फरमा दें। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस शख्स को साथ लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश हुए। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गए तो हज़रत अली ज़ारो कतार रो रहे थे। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया, ए अली, आप क्यों रो रहे हो? हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके पास आ ही रहा था कि रास्ते में एक शख्स को बहुत ही ज़्यादा रोता हुआ देखा तो इसकी हालत देखकर मुझे भी रोना आ गया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, वो शख्स कहाँ है? आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, वो शख्स बाहर खड़ा है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स को अंदर आने की इजाज़त दी तो वो बंदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश होकर इतना रोया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बंदे से पूछा, ए नौजवान, क्या हुआ है? तुम इतना क्यों रो रहे हो? इसने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, मुझसे बहुत ही बड़ा गुनाह हो गया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ये बताओ, तेरा गुनाह बड़ा है या अल्लाह ताला की रहमत बड़ी है? इस बंदे ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा गुनाह बड़ा है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरा गुनाह बड़ा है कि खुदा की कुदरत बड़ी है, इसने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा गुनाह बड़ा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो तूने शिर्क का इर्तिकाब किया है। बंदे ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने शिर्क का इर्तिकाब नहीं किया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तूने किसी बंदे को कत्ल किया है? इसने कहा, ए अल्लाह के नबी, मैंने किसी को भी कत्ल नहीं किया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर तूने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसकी वजह से तुम इतना ज़्यादा रो रहे हो? फिर इस शख्स ने अपना सारा किस्सा सुनाया। इसने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं कई सालों से कफ़न चोरी कर रहा हूँ। मैं मुर्दों के कफ़न चोरी करके इनको फ़रोख्त किया करता था। इससे जो आमदनी होती इससे अपना पेट पालता था। कहने लगा, कुछ दिन पहले एक लड़की दफन की गई। मैंने अपनी आदत के मुताबिक इसका कफ़न उतारा और वहाँ से जाने लगा तो मुझ पर शैतान गालिब आ गया। इसने मेरी नीयत बदल दी। मैंने इस लड़की के साथ ज़िना किया। जब मैं ज़िना करके उठने लगा तो मैंने एक आवाज़ सुनी जैसे वो लड़की बोल रही हो, ऐ बदबख्त बंदे, तूने मुझे मुर्दों के दरमियान नंगा किया। तो कल क़यामत के दिन बदकारों और ज़ानियों में तेरा शुमार होगा। अल्लाह तुझे भी सबके सामने नंगा करेगा। वो शख्स कहने लगा, इस लड़की की आवाज़ का मुझ पर ऐसा असर हुआ कि मुझे अपने आप पर अल्लाह ताला का गज़ब महसूस हुआ कि जैसे मैं खुदा की पकड़ में हूँ। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स का सारा किस्सा सुना तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी आंखें नम हो गईं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने वाकई ही बहुत बड़ा गुनाह किया है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से जब ये अल्फाज निकले कि ये बहुत ही बड़ा गुनाह है तो वो शख्स रोता हुआ बाहर निकल गया। इसने सोचा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त बहुत ही नाराज़ हैं। ऐसा ना हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से कोई ऐसी बात निकल जाए जो मेरी बर्बादी का मज़ीद सबब बन जाए। वहाँ से निकलकर वो शख्स जंगल और पहाड़ों की तरफ चला गया। वो शख्स कई रोज़ अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहा और अल्लाह ताला से रो रो कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता रहा। इसको हर वक़्त वो आवाज़ सुनाई देती, वो हर वक़्त अल्लाह ताला से दुआएं मांगता रहा।
جب وہ شخص کئی روز معافیاں مانگتا رہا تو خدا نے اس بندے کی توبہ قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور سلام پیش کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مخلوق کو پیدا کرنے والا، رزق دینے والا اور اپنی مخلوق کو معاف کرنے والا بھی میں ہی ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے اس نوجوان کی توبہ قبول فرما لی ہے، میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو اس شخص کے پاس بھیجا کہ جا کر اس شخص کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تیری توبہ قبول فرما لی ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے سب گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی معاف فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔